नहीं पता से मुझे पनिशमेंट दे रही हैं। आपने तो मुझे कभी भी पनिशमेंट नहीं दी। आज तो मुझे जल्दी आना था, आज के दिन में तुमसे दूर कैसे रह सकता था। मुबारक हो। किस बात की? आज हमारी शादी की पहली सालगिरह है। हैप्पी एनिवर्सरी। मेरे इकलौते भाई का बेटा है, करोड़ों की जायदाद का इकलौता वारिस। इसीलिए तुम उसे गोद लेना चाहती हो कि करोड़ों की जायदाद भी तुम्हारे पास रहे और उसका वारिस भी। जिंदगी धूप तुम घना साया। हाय, उफ, मैं मर गई। हाय अल्लाह, इतना दर्द है मेरे पैरों में। अरे मुझसे दुगनी उम्र की औरतें चलती फिरती हैं अच्छी भली, न जाने किसके तावीज़ गंडों ने असर कर दिया मुझ पर। उफ, 2 कदम चलती हूँ तो पैर दुखने लगते हैं। अल्लाह बेड़ा गर्क करे इन हासिदों का। हाय, अरे तू क्या मुर्दों सी शक्ल बनाकर मेरे पैर दबा रही है? इतने ढीलों हाथों से दबा रही है तो खाक दबेंगे मेरे पैर। चल ठीक से दबा। आए, उफ, जरा आराम नहीं मिल रहा मुझे। आए अल्लाह, उफ, ये वाला भी दबा ठीक से। आए, जोर से दबाना। आए, आए अल्लाह, उफ, आए, उफ, मैं मर गई। हीरा, जी मुझे 1 कप चाय दे दो। जी अच्छा। अम्मा मैं उनको चाय देकर आती हूँ। चाय। तुम्हें क्या लगता है कि वाकई में मुझे चाय चाहिए थी? इसीलिए मैंने तो अम्मा के पास से उठाया था। नहीं, शायद आपको अच्छा नहीं लग रहा था कि वो मुझे कोस रही है। शुक्र है तुम्हें यह एहसास तो हुआ कि कोई तुम्हारे बारे में सोचता है, तुम्हारा ख्याल करता है। इसमें एहसास करने वाली क्या बात है? ये तो मैं पहले से ही जानती हूँ। अच्छा, क्या जानती हो? यही कि आप बहुत दर्दमंद इंसान हैं, बहुत नरम दिल, किसी के साथ जाती होते हुए देख नहीं सकते, उससे हमदर्दी जरूर करते हैं और खुदा तरसी भी। ये हमदर्दी नहीं है, काश तुम समझ सकोगे कि क्या है सो। अरे कमबख्त, कहाँ रह गई? चाय बनाने गई थी, अब आए। अरे जल्दी आ, मेरी टांगों में बहुत दर्द हो रहा है, आके दबा। तो आज फिर तुम वहां जा रही हो? आज फिर नहीं, आज ही जा रही, और आज फैसला हो के रहेगा। आर या पार? आर नहीं, सिर्फ पार। मैं आज भी वही रिजवाना हूं, और मुझ में आज भी उतना ही दमखम है कि अपनी बात को एक झटके में मनवा लूं। इसलिए कि मुझे पता है कि किसकी कौन सी नाजुक रग कब दबानी है। ये जो मैं इतना अरसा खामोश रही हूं, ये ऐसे ही नहीं रही। हीरा के भाई की नाजुक रग तलाश कर रही थी। तुम नहीं बदली रिजवाना, मुझे वहम हुआ था कि तुम बदल गई हो। और वहम का तो कोई इलाज नहीं। बहुत बदल गई हूं मैं। औलाद की जो तड़प आज मेरे अंदर है, पिछले 10 सालों में मैंने महसूस नहीं की। इसलिए कि पहले मैं जो कुछ करती थी पैसे के लिए करती थी।
अब औलाद के लिए करती हूँ। बहुत फर्क है उस रिजवाना में और आज की रिजवाना में। मैं तो कोशिश के बावजूद भी कोई फर्क नहीं देख पा रहा हूँ। पहले भी तुम दूसरों को इस्तेमाल करना जानती थी, अब भी वही कर रही हो। गलत। पहले मैं पैसे के लिए रिश्तों को इस्तेमाल करती और आज रिश्तों के लिए पैसा इस्तेमाल कर रही हूँ। बहुत बड़ा फर्क है। अहमर, अहमर उठ जाओ बेटा। सोने देना। 12 बज रहे हैं और छुट्टी के दिन का ये मतलब नहीं कि सारा दिन सोते रहो। उठ जाओ बेटा। रोज तो स्कूल टाइम से 2 घंटे पहले उठता हूँ। जब कोई भी नहीं होता उस वक्त ही मुझे जाना पड़ता है। मैंने तुम्हें आज इसलिए उठाया है क्योंकि आज एक स्पेशल दिन है। गेस करो क्या है? आज आज सैटरडे, छुट्टी का दिन। एक और बात भी है, याद करो। तुम्हारी मामा का बर्थडे। मैं तुम्हें इसलिए उठा रही थी ताकि तुम उन्हें सबसे पहले विश कर दो। अगर किसी और ने तुमसे पहले विश कर दिया तो तुम्हें बुरा लगेगा ना। चलो उठो, मामा को फोन करते हैं। मुझे नहीं करना। अहमद, वो तुम्हारी मामा है। मम्मा बच्चों के साथ रहती है, जैसे आप बाकर भाई और शमान आपा के साथ रहती हैं। वो मेरी नहीं, विश्मा की मम्मा है। विश्वा बेटा उठ जाए, नाश्ता करना है आपने, बहुत देर हो गई है। जल्दी उठे बेटा। मामा हैप्पी बर्थडे। तुम्हें कैसे पता चला? मुझे अमर ने बताया था। और तुमने याद रखा? जी। पता नहीं अमर को खुद भी आज का दिन याद होगा कि नहीं। अमर का फोन आया? नहीं, अभी तक तो नहीं आया। शायद वो सो रहा होगा, लेकिन उठेगा तो सबसे पहले अपनी मामा को फोन करेगा और विश करेगा, जैसे मेरी विश्वा ने किया। शाम को केक काटेंगे? केक तो बच्चे काटते ना, अब मामा इतनी बड़ी हो गई है, केक कैसे काट सकती हैं? मामा बहुत अच्छी हैं। और मेरी विश्वा सबसे अच्छी है। थैंक यू। अहमद इतना नाराज है अपनी मामा से, क्या वो आज भी फोन नहीं करेगा? आप यहां पर क्या लेने आई हैं? पहचाना तो तुमने बिल्कुल ठीक है। आई तो मैं यहाँ कुछ लेने हूँ। मेरा ख्याल है अगर हम कहीं आराम से बैठकर बात कर लें तो मैं बताऊंगी कि मैं यहाँ क्या लेने आई हूँ। जिस औरत की वजह से हीरा को उस घर से आधी रात को खाली हाथ और नंगे पैर निकलना पड़ा, उस औरत को हम यहाँ से बाहर निकालेंगे या अंदर बिठाएंगे? तुम्हें तो मेरा एहसानमंद होना चाहिए कि मैंने उसे घर से निकाला। देखो आज वो कहाँ खड़ी है, वरना उसी घर में किसी कोने में बेवकी की चादर लिए पड़ी होती। बेचारी। आपकी इस सब बकवास का क्या मकसद है? ना तो इनकी किसी बकवास का कोई मकसद है और ना ही यहाँ आने का, सिवाय हमारा दिल जलाने के। ये औरत नहीं, नागिन है, वो भी जहर भरी, जो डसे बगैर नहीं रह सकती। यहाँ से गुजर रही होंगी और हमारा घर देखकर कोई पुराना हिसाब किताब याद आ गया होगा, अंदर का शैतान जाग गया होगा। और अब अगर आपके अंदर का जहर आपने निकाल लिया हो तो आप यहाँ से जा सकती हैं। यही बात मैं तुमसे कहूँ। अगर तुमने अपने दिल की भड़ास निकाल ली है तो ठंडी होकर अंदर कमरे में जाकर बैठ जाओ। मुझे तुम्हारे शौहर से कुछ ज़रूरी बात करनी है। हम आपसे कोई बात नहीं करना चाहते, ना ज़रूरी और ना ही कोई गैर ज़रूरी। आप प्लीज़ यहाँ से चली जाएं। मैंने तुम्हें कोई बात सुनानी भी नहीं, इसलिए बेहतर है कि तुम अंदर चली जाओ। कमाल दफ़ा करें आप इसे।
खड़ी रहे यहाँ पे। आप दरवाजा बंद करें और मेरे साथ अंदर चलें। कितनी देर यहाँ पे ढीठ बन के खड़ी रहेगी? कुलसूम, तुम अंदर जाओ, मुझे इनसे जरूरी बात करनी है। आइए बैठिए। हीरा की बर्थडे? जी पापा, आज मामा की बर्थडे है। ओके। अच्छा, अब आप ऐसा कीजिएगा, आप बिल्कुल भी मामा को ना बताइएगा कि आपने मुझे याद दिलाया। हम शाम को मामा को सरप्राइज देंगे। और गिफ्ट भी? हाँ हाँ, गिफ्ट भी। अब बताइए, आपके यहाँ आने का क्या मकसद है? तुम तो शुरू में ही पहचान गए थे कि मैं कुछ लेने आई हूँ। सही पहचाना, कुछ लेने ही आई हूँ। यहाँ पर ऐसा क्या है जो आप लेने आई हैं? मेरा भतीजा, मेरे मरहूम भाई की आखिरी निशानी, मेरा अहमर। आपको अभी याद आया है कि आपका कोई भतीजा भी है? ये भी कोई भूलने वाली बात है? उसे मुझसे दूर तुम्हारी बहन ने किया है, मैंने नहीं। मुझे तो अब भी रातों को उसकी याद बेचैन कर देती है। झूठ, बकवास कर रही हैं आप। अगर आपको उससे इतनी ही मोहब्बत होती तो आप उसका हक कभी भी गज़ब ना करती। नहीं, किसने कहा है कि मैंने उसका हक गज़ब किया है? जो हक गज़ब करते हैं वो मुंह छुपाते फिरते हैं, दूर भागते हैं, मेरी तरह ढूंढ ढूंढ के घरों में नहीं आते। अगर ऐसा ही होता तो आप उसका हक उसी वक्त वापस कर देती जब मैंने आप पे केस किया था। केस ना करते तो शायद दे देती, या शायद तब भी ना देती। इसलिए कि अगर उस वक्त मैं उसकी जायदाद उसके नाम कर देती तो उसकी माँ से लोग शादी उसकी दौलत के लालच में करते। मेरे भतीजे के हाथ तो उस वक्त भी कुछ ना आता, दर बदर की ठोकरें खाता फिरता वो। लेकिन अब कम से कम मैं उसका सब कुछ उसे लौटाने तो आई हूँ। सब कुछ लौटाने ही है? यकीन नहीं होता मुझे। आ जाएगा, यकीन भी आ जाएगा। जब सब कुछ पक्के कागज पे लिखत पढ़त होगी ना तो यकीन आ जाएगा। आपसे किसी अच्छे काम की उम्मीद तो रखी जा नहीं सकती। आगे बोलिए। उम्मीद तो इस बात की भी नहीं रखी जा सकती थी कि हीरा दूसरी शादी कर लेगी और अपने बेटे को दर बदर की ठोकरें खाने के लिए छोड़ देगी। खैर, इन चक्करों में ना पड़ो। ये दुनिया चलती ही ऐसे, कोई ना कोई किसी ना किसी की उम्मीदें तोड़ता ही रहता है। मुझे मेरे भतीजे से मिलवा दो, मेरी तो आंखें तरस गई हैं उसे देखने को। प्लीज। जाओ बेटा, इन्हें सलाम करो। भाई मैंने कह दिया तो कह दिया, मैं अपने स्कूल जाऊंगा। मजर जिद मत करो, मैं तुम्हें वहाँ नहीं लेके जा सकती, वो लड़कियों का स्कूल है। भाई मैं आपके स्कूल जाऊंगा ना। मैं अपने स्कूल नहीं जाऊंगा, वो बहुत गंदा है, वो लोग मुझे मारते हैं। मेरे भाई को मारते हैं। कल मैं अपने स्कूल के बाद तुम्हारे स्कूल जाऊंगी। और जो मेरे भाई को मारते हैं ना, उसकी खूब पिटाई करूंगी। हैप्पी? ठीक है। उसके लिए कैसे फूल बरस रहे थे मुझसे, और मेरे लिए सिर्फ अंगारे भरे हुए। कितने बदल गए हो ना तुम शादी करके। तुम आती क्यों हो यहाँ आग लगाने? अपने घर जाकर क्यों नहीं मरती? वही आंखें, वही बाल, वही रंग, तो बना बनाया मजहर है मेरा भाई। कितना लड़ती झगड़ती थी मैं उससे। पता होता इतना दूर चला जाए तो मैं उससे क्यों लड़ती। आप कौन है? मुझे नहीं पहचाना? मैं पुप्पू हूँ, तुम्हारी पुप्पू। तुम्हारे जो पापा है ना, असली वाले पापा,
उनकी बहन। मैं तो इतना प्यार करती हूँ तुमसे, तुम्हें अपने पास सुलाती थी। याद आया? मैं नहीं खाऊंगी। ठीक है, उन्हें बता दीजिएगा कि मैं दवाई खिलाना नहीं भूली थी, लेकिन आपने इनकार कर दिया। भाग कहाँ रही हो? बहुत खुश हो रही हो? तुम तो चाहती यही हो कि मैं ना दवा खाऊं और ना ठीक हूं। मैं ऐसा क्यों चाहूंगी, जबकि आपकी बीमारी सबसे ज्यादा तकलीफदेह मेरे लिए होती है। लाओ दो। यही दवा अगर तुम मोहब्बत से खिलाती तो मुझ पर असर करती, मगर तुम तो एहसान जता जता कर खिलाती हो, इसलिए मेरा तुम्हारे हाथ से कुछ भी खाने को दिल नहीं करता। मोहब्बत करने पे मेरा इख्तियार ही नहीं, और ना करने पे भी नहीं। विश्वास से ना चाहते हुए भी मोहब्बत कर बैठी, और आपके बेटे से चाहते हुए भी नहीं कर पाती, और आपसे मोहब्बत ना करना चाहती हूँ और ना ही कभी कर पाऊंगी। तो फिर मेरी खिदमत करने का ढोंग क्यों रचाती हो? ना खिदमत करती हूँ ना ही ढोंग रचाती हूँ, तो सिर्फ अपना फर्ज पूरा कर रही हूँ। लेकिन आप इस बात को नहीं समझेंगी, आप तो शायद ये भी नहीं जानती होंगी कि फर्ज होता क्या है और उसे पूरा कैसे किया जाता है। आपके लिए खाना लगाती हूँ। इतने सालों बाद वो मेरे सामने आया था, ऐसे लगता था जैसे बीच के सारे साल गायब हो गए। हफीज वो बिल्कुल मजहर जैसा है। तुम्हें पता है, जब मैंने उसे गले लगाया तो उसमें मजहर की खुशबू आ रही थी। जब मजहर हमें छोड़कर गया था तो तब तुम्हें रोते हुए देखा था, तो मुझे लगा कि शायद तुम वाकई मजहर से मोहब्बत करती हो। आज उसका यकीन आ गया। हाँ, सच है, मुझे मजहर से बहुत मोहब्बत है, और ये मोहब्बत इतनी पुरानी है जितना पुराना मजहर। लेकिन मुझे अपने से आगे कभी कुछ नजर ही नहीं आता था। अब मुझे वो नजर आता है बार बार, कभी यहाँ, कभी वहां, कभी इस कोने में, कभी उस कोने में। ऐसा लगता है जैसे वो मुझसे कोई सवाल पूछना चाह रहा हो और मैं उससे नजरें चुराती फिर रही हूँ, उससे भागती फिर रही हूँ। अब आएगा ना, अब नहीं नजरें चुराऊंगी उससे, अब नहीं भागूंगी। चलो, एक छोटे से बच्चे ने तुम्हारे अंदर रिश्तों की मोहब्बत जगा दी। जब किसी के अंदर मोहब्बत जागती है तो उसकी माफी का अमल शुरू हो जाता है। तुमने कमाल से वो बात कर ली। जिंदगी धूप तुम घना साया। सुनिए,
रिजवाना ने पहले तो अपने भाई की बेवा को पलट के नहीं पूछा, और अब जब वो अपने घर वाली हो गई है तो चली आई मुंह उठा के। वो बेचारी पहले ही अपनी जिंदगी दो धारी तलवार पे गुजार रही है। पिछले रिश्तों की दखल अंदाजी उसकी जिंदगी को मजीद डिस्टर्ब कर सकती है। हेरा अपने घर में है और रिजवाना हमारे घर आई थी। उसका हेरा से कोई लेना देना या वास्ता नहीं है। उसका हमसे भी कोई ताल्लुक या वास्ता नहीं होना चाहिए। हमसे ना सही मगर अहमर से तो है। अहमर? वो सगी फप्पो है उसकी। वो जब चाहे जहां चाहे उससे मिल सकती है। हम उसे रोकने वाले कौन हुए? बड़ा अचानक रिश्ता निकाला है रिजवाना ने अपना। अब उसे याद आया कि वो किसी की फुप्पो भी है। जब भी याद आया आया तो सही। और वैसे भी हम उसे मना करने वाले कौन? उन दोनों का खून का रिश्ता है। उसका अहमर पर पूरा हक है। ऐसी की तैसी ऐसे हक की। अब वो आई तो मैं उसकी ऐसी खबर लूंगी कि बस करो कुलसूम। ऐसी वैसी हरकत करने की कोई जरूरत नहीं है जिससे मामला और खराब हो जाए। मामला? कैसा मामला? सच सच बताएं, आप किन चक्रों में? लाहौल वाला। मैं किन चक्रों में पड़ूंगा? तुम तो अच्छी तरह जानते हो कि मैं उसके पास नहीं गया था। वो यहां पर आई थी खून की कशिश में खिंच के। लानत भेजे ऐसे खून की कशिश को। अब मुझे असल बात बताएं कि आप कहना क्या चाहते हैं? मैं कुछ नहीं कहना चाहता। वो खुद कहकर गई है कि वो अहमर को साथ ले जाना चाहती है। क्या? उसकी हिम्मत कैसे हुई ये बात कहने की? पहले उन दोनों को घर से निकाला और अब लेने आई है। हद हो गई बेशर्मी और ढटाई की। उसने सोचा भी कैसे कि वो एक यतीम बच्चे को अपनी माँ की ममता से महरूम कर देगी? अहमर को उसकी माँ ममता के रिश्ते से खुद महरूम कर चुकी है। वो और बात है। एक ही बात है, हेरा उसे अपने साथ रखना ही नहीं चाहती। गलत। चाहती तो है मगर वो रख नहीं पा रही, वो मजबूर है। चलो यूं ही सही। बात तो वही है कि अगर अहमर की वजह से हिरा का घर नहीं बस रहा तो रिजवाना की इस पेशकश को अल्लाह ताला की जानिब से मदद समझो। अहमर को उसका हक मिल जाएगा, बाप की जायदाद मिल जाएगी और साथ में माँ बाप भी। और आपको बताइए कितने में सौदा किया है आपने भांजे का? ये सब क्या है? हैप्पी बर्थडे। ये तुम्हारा तोहफा। आपको याद था? किसने बताया? विश्मा ने। ये तोहफा भी उसी की तरफ से है, उसी ने पसंद किया। ये तोहफा मैं तुम्हें देना चाहता था अपनी तरफ से, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगा। जो कुछ तुमने मेरे लिए किया है, मेरी माँ के लिए, मेरी बेटी के लिए, और जो कुछ तुम मेरे घर के लिए कर रही हो, उसका सिला चंद तोले सोने या हीरे जवाहरात से नहीं चुकाया जा सकता। बल्कि सच पूछो तो मैं चुकाना भी नहीं चाहता। ये बोझ सारी जिंदगी अपने कांधों पर रखना चाहता हूं। हाँ, बस एक अहमर ही ज्यादा भारी था जिसका बोझ आप न उठा सके। तुमने मेरी बेटी को जितना प्यार। आप विश्वा को मेरे सामने मेरी बेटी मत कहा करें, मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। वो मेरी बेटी भी तो है। अच्छा, मेरी नहीं, तुम्हारी बेटी। अब खुश? पता नहीं ये तुम्हारा बेटा मेरी बेटी कब तक चलता रहेगा ये सब कुछ।
काश ऐसा कोई हो जिसे हम अपना कह सकें। आओ केक काट दे। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. मेरा हफ्ते 10 दिन तक तो अमर को देखने आ जाती थी, लेकिन कल को जब उसके और बच्चे होंगे तो इस बात की कौन जमानत देगा कि वो अमर को याद रखेगी भी या नहीं। माँ के लिए उसकी सारी औलाद एक जैसी है, मगर उसकी सारी औलाद एक जैसी नहीं होंगी। अहमर मजहर की और बाकी सारी नवीद की औलादें कहलाएंगी। कुदरत ने खुद ही एक फर्क पैदा कर दिया है। आपके दलाइल से क्या फर्क पड़ता है? हिरा नहीं मानेगी। मानने या ना मानने का क्या सवाल है? वो अहमर हमें सौंप चुकी है। उसने अपना बेटा हमें जान के सौंपा है, इसलिए नहीं सौंपा था कि हम उसको इधर उधर फेंकते फिरें। इससे तो अच्छा ये होता कि हम उसे नवीद भाई के दरवाजे पे फेंकाते। तुम हमेशा जज्बाती बातें क्यों करती हो? कभी अकल भी इस्तेमाल कर लिया करो। मैं ये सब कुछ अहमर के भले के लिए कर रहा हूं। मजहर की वफात के बाद उसकी औलाद पर सबसे पहले उसके घर वालों का हक है और उसकी किफालत भी उनके जिम्मे है। ठीक है, वो एक अरसे तक इस फर्ज की अदायगी से गाफिल रहे, मगर अब जब अल्लाह ताला ने उनके दिल में अमर के लिए मोहब्बत पैदा कर दी है तो हमें मसलियत से काम लेना चाहिए। अगर हिरा की शादी ना होती तो हालात कुछ मुख्तलिफ होते। अब बेहतर यही है कि हमें अमर रिजवाना को सौंप देना चाहिए और मैं भी कोई कच्चा काम नहीं करूंगा। वकील को सामने बैठाकर सारी कार्रवाई होगी। क्या आपके दिल में जरा सा भी नदामत का एहसास नहीं जागेगा कि इस सब के बदले आप रिजवाना से कीमत वसूल कर रहे हैं, और वो भी 25 लाख रुपए? मेरे दिल में कोई बुरी नीयत तो नहीं है ना, और वो भी अपनी मर्जी से पैसे दे रही है। इससे अहमर और हिरा को तो कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा ना। अगर आप सब कुछ अहमर के भले के लिए कर रहे हैं तो 25 लाख लेने की क्या जरूरत है? मना कर दे उसे। अरे कैसे मना कर दूं? कैसी बीवी हो तुम? जिस रकम से तुम्हारे शौहर का कर्जा उतर सकता है, जिस रकम से तुम्हारे बच्चों का मुस्तकबिल महफूज हो सकता है, और तुम खुद ही मुझे रकम मना करने को कह रही हो। कल सुबह रिजवाना आएगी, तुम उसके सामने टांग मत अड़ाना, और मैं और कुछ सुनना नहीं चाहता। कल सुबह? और जब तक वो प्रॉपर वकील के जरिए अमर को अडॉप्ट नहीं कर लेती, मैं उसे अमर नहीं दूंगा। हिरा क्या कभी कोई हमारा अपना नहीं होगा? कोई भी अपना नहीं होता। विश्वा भी कब अपनी? एक दिन आएगा वो भी चली जाएगी। हाँ। अरे क्या हो गया तुम्हें? अभी तो हमने रुखसत करने की बात की और वक्त भी बहुत दूर है। जब वो वक्त आएगा तो क्या करोगी तुम? तब की फिक्र ना करें आप। बहुत आसानी से गुजर जाऊंगी उस वक्त से। बहुत बर्दाश्त है मुझ में। और वैसे भी औलाद से अलग होने का दुख क्या होता है, उस मरहले को पार कर चुकी हूँ। अपना इम्तिहान ले चुकी हूँ, उसमें सुरखरू भी हुई हूँ। मैंने तुमसे कहा तुम्हें कितनी बार कि उसे ले आओ। आपने खुद ही तो कहा था कि तुम्हारे पास एक ही रास्ता, या मेरी बीवी बन के रहो या फिर अहमर की मां।
आपको तो खुश होना चाहिए कि मैंने आपके हक में फैसला किया, मैं आपकी बीवी बन के रही। मुझे क्यों ऐसा लगता है कि तुमने अब तक मेरी इस गलती को माफ नहीं किया। आपको ऐसा लगता है? नहीं, जो लोग माफ नहीं करते वो इतने एहसान नहीं करते जितने तुमने किया मुझ पर। ये वो तोहफा है जो मैं तुम्हें देना चाहता था। ये क्या है? इस मकान के कागजात जिसे तुमने घर बनाया, ये मैं तुम्हारे नाम कर चुका हूं। आज सैटरडे है, अमल की छुट्टी होगी। हाँ है तो। अब इसे फिर मिलने जाना होगा, ये रोज का तमाशा है। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। नहीं, तुम जाओगी और उसे लेकर आओगी, अब वो यहीं रहेगा हमारे साथ। पागल हो गया है नवीद, अपना सुकून तुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा? 6 महीने कितने चैन से गुजरे हैं। मैं कह देती हूँ, उस फसाद की जड़ को इस घर में लाने की कोई जरूरत नहीं है। मैं नहीं ला रहा अम्मी, हीरा लेकर आएगी और इसकी खुशी होगी तो वो यहीं रहेगा। और मेरी खुशी, उसकी कोई अहमियत नहीं तेरी नजर में? बस मेरी इजाजत के बगैर वो नहीं आएगा इस घर में। अम्मी, अब आपका हुक्म और उसकी अहमियत सिर्फ मेरे लिए है। आपने जो भी हुक्म करना हो मुझे या मेरी जात को कीजिए, मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं उसे पूरा कर सकूं। लेकिन इस घर के अब सारे इख्तियारात मैंने हीरा को सौंप दिए हैं। अब यहाँ हुक्म भी हीरा का चलेगा, क्योंकि मैंने ये घर हीरा के नाम कर दिया। हाय अल्लाह! रिजवाना, मैं इसे आपको सौंप रहा हूं, इसका ख्याल रखिएगा। सौंप नहीं रहे हो, बेच रहे हो। रिजवाना, आप आहिस्ता आवाज में बात करो। कस्टमर्स के साथ बहुत आहिस्ता आवाज में बात करते हैं, कारोबारी दुनिया का पहला उसूल है। तुम्हारे लिए बेहतर है कि तुम कारोबारी उमूर सीख लो। लेकिन तुम क्या करोगे सीख के? तुम्हारे पास बचा ही क्या है कारोबार करने के लिए? अब तुम इतने बेगैरत तो हो नहीं सकते कि अपने ही बच्चों का सौदा कर दो। वैसे तुमसे ये बईद तो की जा सकती है, इसलिए कि मुंह को एक बार खून लग जाए तो फिर इंसान कुछ भी कर सकता है। चलें बेटा, चलो आ जाओ। गुलशेर, ये बैग उठाओ। इतना बड़ा घर? हाँ, ये इतना बड़ा घर तुम्हारा है, पता है? पहले तुम यहीं रहते थे, तुम पैदा भी यहीं हुए थे। अच्छा? हाँ, और पता है तुम्हारे पापा भी तो यहीं रहते थे। अहमर अपने घर आ गया। जाहिर है, अपने घर ही आना था, और कहाँ जाना था। अहमर बेटा, तुम्हारे पापा का रूम ऊपर है। पापा का रूम? हाँ, याद नहीं है पापा? तस्वीर नहीं देखी कभी? नहीं देखी है। मैं
अपने कमरे में उनकी तस्वीर नहीं लगा सकता ना। जाहिर है तुम किसी और के घर में रहकर अपने पापा की तस्वीर कैसे लगा सकते हो कमरे में? ये मजहर का घर है, यहाँ लगा सकते हो तुम तस्वीरें पापा की। चलो आओ मैं तुम्हें तुम्हारा घर दिखाऊं, ठीक है? चलो। और ये बैग? ये यहीं रहने दो। चल आजा 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 आजा। क्यों रो रही है तुम? पिछले 6 महीनों में कम रोई हो जो रोने की जरूरत है। तुम्हारे आंसुओं के मदावे के लिए तो इतना बड़ा फैसला किया, फिर भी रो रही हो तुम। इन आंसुओं और उन आंसुओं में बहुत फर्क है। वो तो एक बेबस माँ के आंसू थे और ये एक फातिमा माँ के आंसू है जिसने आखिर इस घर को अपने बच्चे के लिए जीत लिया। घर ही नहीं, मेरा दिल भी जीत लिया। तुमसे मोहब्बत तो मैं पहले से करने लगा था, लेकिन अब असीर हो गया हूं तुम्हारा। मैं थक गया था हीरा, तुम्हारे बेटे और मेरी बेटी के खेल में। अब जो भी कुछ होगा वो हमारा होगा। चलो देर हो रही है, जल्दी करो। आप भी चले ना। हाँ मैं भी चलता, लेकिन मैं नहीं चाहता कि इतने अरसे बाद अहमद तुम्हें मुझे देखे एक साथ। तुम बस उसे एक बार यहाँ ले आओ घर में, मैं सब दूरियां मिटा दूंगा। अस्सलाम वालेकुम भाभी। अरे हीरा, कैसी हैं? मैं ठीक हूँ, तुम सुनाओ। भाभी अहमद कहाँ है? तुम बैठो ना। भाभी मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं, आप मुझे बताएं ना अहमद कहाँ है? हीरा गर्मी बहुत है, शरबत तो पी लो। अहमद, अहमद, अहमद बेटा। हीरा, अहमद घर पे नहीं है। मैं भी कितनी बेवकूफ़ हूँ, हद कर दी। बता के आती तो आप उसे घर पे बिठाती। वैसे वो है कहाँ, कब तक आएगा? हीरा वो तो अपनी फूफी के साथ गया है। फूफी? मतलब रिजवाना? जिंदगी धूप तुम घना साया। नवीन मुझे घर नहीं चाहिए, ईंटें नहीं चाहिए, मुझे मेरा अहमद चाहिए, मुझे मेरा अहमद नहीं चाहिए। हीरा प्लीज। आपके पास कितने पैसे हैं पप्पू? कुछ नहीं। तो फिर ये शॉपिंग और ये खाना? ये तो मैं तुम्हारे पैसों से कर रही हूँ। मेरे पैसे? मेरे पास तो कोई पैसे नहीं है पप्पू। बहुत कर ली तुमने मनमानी। जब चाहा जिसे चाहा निकाल दिया, जब चाहा जिसे चाहा खरीद के सजा दिया। मैं भी तुम्हारी इस मनमानी का साथ देके अपनी दुनिया और आखिरत खराब कर चुका हूँ, लेकिन अब मैं अपनी और तुम्हारी जिंदगी से बद्दुआओं के साए दूर करके रहूंगा।
क्या खबर थी के साथ थोड़ा है, मेरी तकदीर में वो छोड़ा है। जिस दौराहे पे तुमने छोड़ा है, उसने बंधन लगन का तोड़ा है। चल दिए तुम के जब यकीन आया, जिंदगी धूप तुम घना साया, जिंदगी धूप तुम घना साया। भला क्यों फूल खिल उठते तेरी एक ही झलक से है, भला क्यों ये हवाएं भी। कोई इतना प्यारा कैसे हो सकता है, और फिर सारे का सारा कैसे हो सकता है, जब तुझे देखकर भी उदासी कम नहीं होती। तो तेरे बगैर कोई इतना प्यारा कैसे हो सकता है, और फिर सारे का सारा कैसे हो सकता है, जब तुझे देखकर भी उदासी कम नहीं होती। तो तेरे बगैर गुजारा कैसे हो सकता है। कोई इतना प्यारा कैसे हो सकता है, और फिर सारे का सारा कैसे हो सकता है, जब तुझे देखकर भी उदासी कम नहीं होती। तो तेरे बगैर